सोशल मीडिया पर हाल ही में कई पोस्ट और रील वायरल हुए जिसमें यह दावा किया गया कि दिल्ली में लापता लोगों को लेकर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की 30 जनवरी की रिपोर्ट फर्जी है और लोगों में बेवजह डर फैलाने के लिए बनाई गई है। इन पोस्ट में कहा गया कि पीटीआई ने पुलिस के रोजमर्रा के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और ये फर्जी दावा किया कि जनवरी 2026 के पहले 15 दिनों में दिल्ली में 807 लोग लापता हो गए। लेकिन जब पीटीआई फैक्ट चेक ने इन दावों की जांच की तो ये सभी आरोप पूरी तरह से गलत साबित हुए। पड़ताल में यह भी सामने आया कि पीटीआई की रिपोर्टिंग को गलत तरीके से पेश करने के साथ साथ दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल डेटा को भी गलत बताया गया है। पीटीआई फैक्ट चेक ने जब पड़ताल की शुरुआत की तो पाया कि पीटीआई की 30 जनवरी की रिपोर्ट पूरी तरह से ऑफिशियल दिल्ली पुलिस के डेटा पर आधारित थी, जो सही प्रक्रिया के तहत हासिल किए गए थे और नॉर्मल जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड के अनुसार पब्लिश किए गए थे। पीटीआई की रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया कि 1 से 15 जनवरी 2026 के बीच कुल 807 लोगों की लापता होने की शिकायत दर्ज हुई। इसमें 509 महिलाएं और लड़कियां थी, 298 पुरुष थे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि रिपोर्ट लिखे जाने तक 235 लोगों का पता चल चुका था, जबकि 572 लोग अब भी लापता थे। सबसे अहम बात यह है कि पीटीआई ने इन आंकड़ों को बिना किसी संदर्भ के नहीं दिखाया। रिपोर्ट में 2016 से 2026 तक पिछले 10 सालों के दिल्ली पुलिस के आंकड़ों का भी एनालिसिस किया गया था। इन आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 सालों में दिल्ली में 2,32,000 से ज्यादा लोग लापता हुए, जिनमें से करीब 1,80,000 लोगों को ढूंढ लिया गया, जबकि 52,000 मामले अभी भी पेंडिंग हैं। पीटीआई रिपोर्ट में कहीं भी किसी अचानक बढ़ोतरी, किसी संकट या किसी आपात स्थिति का दावा नहीं किया गया था। 5 फरवरी 2026 को सोशल मीडिया पर फैली गलत सूचनाओं के बाद दिल्ली पुलिस ने भी एक आधिकारिक बयान जारी किया। दिल्ली में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। दिल्ली पुलिस ने साफ कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है और यह भी दोहराया कि पीटीआई द्वारा प्रकाशित डेटा पूरी तरह से आधिकारिक थे और नियमित अपराध रिकॉर्ड का हिस्सा थे। इसके अलावा 9 फरवरी को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी एनएचआरसी ने भी इन्हीं आंकड़ों पर खुद से संज्ञान लिया। इन तमाम क्लैरिफिकेशंस, एनालिसिस और ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद यह साबित हो जाता है कि सोशल मीडिया पर किया गया दावा कि पीटीआई की रिपोर्ट फर्जी थी पूरी तरीके से गलत है। पीटीआई ने आधिकारिक आंकड़ों को जिम्मेदारी और जनहित में सही तरीके से रिपोर्ट किया। 15 दिनों में 807 लोगों का लापता होना, जिसमें 572 का अब तक पता नहीं चल पाना और 191 नाबालिगों का शामिल होना, यह एक बहुत गंभीर नागरिक समस्या है जिसे छुपाने या हल्के में लेने के बजाय साफ और जिम्मेदारी से सामने लाना जरूरी था। लेकिन वायरल सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियोज ने असली मुद्दे पर ध्यान देने के बजाय बहस को गलत दिशा में मोड़ दिया, जिम्मेदार पत्रकारिता पर बेवजह सवाल उठाए और लोगों का ध्यान एक सच्चे और अहम जनहित के मुद्दे से भटका दिया।